के इस चैप्टर में उसको ध्यान से हम सुनते हैं। क्या एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या सीखे। सबसे पहले सीखे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसको कहते हैं। मतलब हम बताए थे कि ये तार है या एक चालक है, ये तार है या चालक है। जब हम इसमें करंट देंगे, विद्युत धारा देंगे, तो तार या चालक क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चुंबक। इसको कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ में आया। फिर हम तो कहानी बताए थे और स्टेट के बारे में और फेराडे के बारे में, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे अधिक सूचक किसको कहते हैं, गैल्वेनोमीटर क्या है ना। और स्टेट के अनुसार से उन्होंने बोला था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चालक चुंबक जैसा काम करता है। तो फेराडे के दिमाग में आया कि और स्टेट बोला कि हम धारा से चुंबक उत्पन्न कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं चुंबक से विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं। किसके दिमाग में आया, फेराडे के दिमाग में आया। तो उन्होंने बहुत प्रयोग किया था और अंतिम में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि तुम क्या कर सकते हो, यदि तुम्हारे पास चुंबक है तो तुम उससे विद्युत धारा भी उत्पन्न कर सकते हो। हम जनरेटर में पढ़ेंगे जनरेटर कैसे काम करता है। जनरेटर सब कुछ देखा है ना, सबके घर में तो होगा नहीं, इतना आसान नहीं है, थोड़ा महंगा है क्या, लेकिन मोटर सबके घर में है कि नहीं। मोटर मतलब इलेक्ट्रिक फैन भी मोटर है, पंखा है घर में, टीवी है घर में, तो फिर क्या दिक्कत है, सब तो हैवे करता है। मोटर तो सबके घर में, लेकिन जनरेटर क्यों नहीं है सबके घर पे जनरेटर, क्योंकि उसका दाम ज्यादा है। दाम क्यों ज्यादा हो गया, दाम क्यों ज्यादा हो गया। दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या था, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। दक्षिण मतलब दाया, हस्त मतलब हाथ, अंगूठा का नियम। तो अंगूठा दिखाने वाला नियम ही है दक्षिण हस्त नियम। ध्यान से, बहुत ही आसान नियम था। हम बोले थे कि मान लो बायां हाथ लिए, बायां हाथ में किसी धारावाही चालक को पकड़े, कि करंट वाला है, ठीक है। अभी करंट इसमें है नहीं, मैं पकड़ेंगे हम भी हिलने लगेंगे। तो ये धारावाही चालक है, इसको हम पकड़े, और यदि मेरा जो अंगूठा है, मेरा क्या करंट की दिशा को बताता है। मान लो करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, करंट नीचे से ऊपर, तुम लोग को बताए थे करंट उच्च विभव से यानी कि प्लस से माइनस, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है, प्लस से माइनस जा रहा है, ठीक है। तो हाथ भी उधर रखे, ये अंगूठा रखे, रख दिए। अब मेरा 5 उंगली है ना, 4 उंगली बचा, ये को तो रखिए जी। इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, मोड़ते हैं। क्या करते हैं, मोड़ते हैं। तो ये जो मोड़े उंगली ना, ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलाएगा। ये कहना है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का। यानी कि हम यदि किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं कि यदि ये मेरा अंगूठा है, क्या है, किसकी दिशा को बतलाता है, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को, किसकी दिशा को, तो उंगली जो मुड़ा किसकी दिशा को। ये हम बताए थे तुमको कि यदि धारावाही चालक सीधा स्ट्रेट लाइन, लेकिन एक और केस बताए थे जब गोल था ना, उसमें बोले तो उल्टा हो जाता है। क्या होता है, पहले ये धारा था, इस बार ये धारा, और ये क्या हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लो करंट इस तरफ बह रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किसको कहता है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी का दिशा में बोलना क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा के उल्टा बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हम बोले थे यदि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की हो, क्या हो, तो डॉट से लिखो, किससे लिखो, और अंदर की हो, ये बोले था ना। क्योंकि हम इस तरह नहीं दिखा सकते, इस तरह डाल सकता है कोई, इसके अंदर नहीं ना। अब लेके रेखा इस तरह डालो, नॉट पॉसिबल इन 2D, 2D में पॉसिबल नहीं है। 3D रहता, 3D मतलब इसको थोड़ा हाइट करते, 3D क्यूब में आता है। क्यूबिक यदि रहेगा, मान लो तुम्हारे पास क्यूब रहेगा, उसके स्ट्रक्चर में तुम उसको डिनोट मतलब अच्छे से दर्शा सकता है। 2D में थोड़ा
अच्छा नहीं लगेगा। जिस तरह हम इस तरह करते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से, इसको इमेजिन कर सकता है। ये जो है किधर जा रहा है, इस सर्किल के अंदर जा रहा है ना, लग रहा है कि नहीं थोड़ा, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस तरह खड़ा रहना चाहिए। कोई खड़ा दिखा सकता है इस तरह, नहीं ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। इसको देखो ध्यान से, ये हाथ मेरा एक ही को है, और इस समय ये क्या बन गया, करंट। ये क्या बन गया, चुंबक क्षेत्र बना था ना। करंट किधर से किधर, देखो इधर जा रहा है, इधर, तो ये बाहर की ओर है ना, तो ये वाला होगा, ठीक है। मान लो ऐसा रहता, तो देखो तब करवा रहा, आसान है कि नहीं, ये हाथ कितना इजी है। लेकिन जब मेरे पास चालक कैसा हो, सीधा, क्या हो, तो ये मेरा होता है करंट, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन जब चालक मेरा वृत्ताकार हो या गोल हो, तब ये मेरा होता है करंट, ये होता है। कोई दिक्कत? फ्लेमिंग का कल बता रहे थे शायद, बोले थे ये हथवा कल यूज हुआ था, ये हाथ आज यूज करना है, तो ये हाथ रख दिया था घर में, लेके आया है। अरे चलो लेके आया, बहुत अच्छा बात है। फिर सुनो, ये हाथ सब कुछ सुन लो, देखो हाथ इसके पास है, उसी को समझ में आएगा, इसकी जो घर में रख के आया उसको समझ में नहीं आएगा। ध्यान समझना। अंगुली का नाम सुनो, इसको कहते हैं अंगूठा। क्या कहते हैं? अंगूठा। तर्जनी, मध्यमा। कोई दिक्कत? लंबवत मतलब क्या? 90 डिग्री। लंबवत मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है। तो हम ये हाथ को अभी सीखेंगे, कुछ ही देर बाद ये हाथ को पॉकेट में रखेंगे और ये हाथ को सीखेंगे। ध्यान सुनना, ये हाथ 3 उंगली ले लेते हैं और 2 उंगली बोलते हैं चुपचाप तुम अभी बैठो, तुम्हारा काम नहीं है, ये दोनों चुपचाप बैठ गए। बचा 3 उंगली। अब 3 उंगली को लंबवत रख दिए, क्या रखे? परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री बन रहा होगा, दिख रहा है? 90 नहीं बन रहा है? देखो ये 90 बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? अब मेरा उतना हम सीधा नहीं कर देंगे, हाथों टूट जाएगा, थोड़ा उंगली टूट जाएगा, दिक्कत है ना। इसलिए फील करना चाहिए कि 90 बन रहा है। तो ये और ये 90 बन रहा है, इसको उठा के यहाँ खड़ा कर दो। एक बार यदि काट के निकाल यहाँ खड़ा करेंगे, दूसरा बार फिर यहाँ नहीं आएगा। इसलिए तुम लोग भी नहीं करना, हम भी नहीं करेंगे। इसको उठा के यदि यहाँ रखते, सपोज ये उंगली को उठा के यहाँ रखते, तो 90 बन रहा है। देखो ये दोनों बीच बन रहा है कि नहीं? तो तीनों आपस में क्या हो गया? लंबवत। तीनों आपस में क्या हो गया? इस तरह बहुत पेड़ है, तो ये लंबवत हुआ। समझ में आ रहा है? लंबवत हुआ ना, क्या हो गया? लंबवत। हम तुमको बोले थे देख लो, आ जाओ मेरा एरिया में, बोले थे कि नहीं, मेरा क्षेत्र में आ जाओ। तो ये जो उंगली है और ये जो उंगली है, ये भी हाथ में यही उंगली क्षेत्र है। ये क्या है? क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ये मेरा क्षेत्र है। तुम लोग यदि आ गया, हम तुम लोग को या तो रिपेल करेंगे या तो अट्रैक्ट करेंगे। क्या मेरे काम का होगा तो अट्रैक्ट कर लेंगे, तुम गुलाम बना लेंगे। और देखिए तुम ज्यादा होशियार दिखाएगा, मार के तुमको भगवा देंगे। इधर कुत्ता सब करता है भू, और कुत्ता दोस्त बन जाता है आपस में कभी कभी। सुना ध्यान से। तो ये हाथ में हम समझे कि 3 उंगली का नाम सीख गए सबसे पहले। तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर जाना और हाथ इस तरह खोलना, तुरंत याद आ जाएगा कि क्या क्या है। एग्जाम में लिख देना। ये 2 है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। जो हम पढ़ाएं, जो पढ़ाएंगे अभी या जो पढ़ाएं, वही चीज में एकदम अच्छा से हम समझा देंगे इसको क्या है। अरे ये आ जाता है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अढ़ाई नंबर का लिखने का, ठीक है। ये तो मोटर आएगा, मोटर भी समझाएंगे क्या होता है, मोटर कैसे काम करता है। सबके घर मोटर होगा ना, ये या पंखा कैसे घूमता है, उसको आज सीखेंगे, ठीक है। उसके पहले सीखने से पहले दोनों को सीखना पड़ेगा। नहीं सीखा ये दोनों ना, ये दोनों रूठ जाएगा तो पंखा बंद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये फ्लेमिंग का बायां हाथ और दायां हाथ यदि रूठ गया तो पंखा बंद, और पंखा बंद तो पूरा गर्मी हाथावास होगा। इसलिए इसको ध्यान से सीखेंगे, ध्यान समझना। ये क्या क्षेत्र देख लेंगे ना, ये करंट डाल देंगे। ये क्या है? ज्यादा बदमाशी करेगा ना तो तुमको करंट छटा देंगे तुम। और ये बल दिखाता पावर होता है ना, अंगूठा पावर को दिखाता है। तो 3 चीज है मेरे पास। ये हो गया क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र?
चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। ये हो गया विद्युत धारा। क्या हो गया? और ये हो गया बल। ये हाथ में भी यही 3 अंगुली लंबवत हो गया। ये हो गया बल, ये हो गया क्षेत्र, ये धारा। बस वही चीज है, कुछ अंतर नहीं है, याद रखना कोई अंतर नहीं। ये हाथ तब यूज करते हैं जब मेरे पास करंट दिया हो। क्या हो? जिस तरह पंखा चल रहा है मतलब करंट देते हैं। क्या पंखा नहीं मतलब करंट नहीं दे तो पंखा चलेगा? यदि मेरे पास विद्युत धारा दी गई हो तब हम ये हाथ यूज करेंगे, और हमको यदि उत्पन्न करना है इसको पॉकेट में रखेंगे और ये हाथ यूज करेंगे। ठीक है, कोई हम MLA नहीं है, दोनों हाथ दिखा रहे हैं, समझा? ध्यान सुनना। ये हाथ को 3 अंगुली रख दिए, तुरंत कर देना है। रास्ता में जाते थे इस तरह करते रहना है, देना कि हाँ ये क्षेत्र 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 क्षेत्र, करंट करंट, बल बल, क्या क्षेत्र क्षेत्र, करंट करंट, बल बल। लिखते कैसे? लिखते कैसे? एग्जाम में लिखना कैसे है सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि लिखना कैसे। हमको पता चल गया इसको क्षेत्र कहते हैं, इसको करंट कहते हैं, धारा का दिशा, इसको बल कहते हैं, लेकिन लिखें कैसे? तो हम बोले हाथ का उपयोग कब करेंगे? जब मेरे पास करंट दिया। क्या हो? करंट दिया। तो मतलब कि ये दोनों दिया है, क्षेत्र तो हमेशा दिया रहेगा, क्षेत्र तो हमेशा दिया रहेगा, इसमें करंट दिया रहेगा, इसमें करंट निकालना रहेगा। ठीक है, तो ध्यान सुनो, लिखते हैं जब, यहाँ पे देखो लिखा है जब हम अपने, ध्यान सुनो क्या है, जब हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखते हैं कि तीनों आपस में लंबवत। सही बात है, एकदम आसान है कि 3 अंगुली को इस प्रकार रखें कि आपस में क्या हो जाए? लंबवत। लंबवत है ना? फिर लिखे होंगे यदि, क्या? तर्जनी। तर्जनी कौन है? बीच वाला। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। कौन सा क्षेत्र को दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। और मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ये मध्यमा कौन सा दिशा? तो तब समझ में आ रहा है कि दोनों दर्शाएगा ना तब ही काम करेगा। ये दोनों चुप, ये भी चुप। ठीक है, करंटे नहीं बाराती घूमेगा। बल मतलब क्या होता है? देखो बल मतलब होता है फोर्स। किसी चीज को यदि बल लगाओ तो रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। ये सब ध्यान समझो। ये मेरा कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, इस पे बल लगाएं तो नीचे जा सकता है, बल लगाएं ऊपर जा सकता है, बल लगाएं तो घुमा सकते हैं इसको। अभी घुमा रहे कुछ ना कुछ बल लगा रहे हैं ना, तो हम वही बल का यूज करेंगे मोटर को घुमाने के लिए, इसलिए बोले ये हाथ का यूज करेंगे। मोटर में करंट देते हैं, हाँ या नहीं? उसके अंदर चुंबक भी रहता है, उसके अंदर चुंबक भी रहता है। कौन सा चुंबक रहता है वो हम बाद में बताएंगे। अभी जैसे जैसे मोटर पढ़ाएंगे ना उससे बताएंगे कि कौन सा चुंबक रहता है। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लास्ट बार समझा रहे हैं, एकदम आसान है कि जब हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार रखते हैं कि आपस में क्या हो? लंबवत हो। और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, तो अंगूठा बल की चालक में आरोपित बल मतलब जो फोर्स लग रहा है चालक में उसकी दिशा को दर्शाती है, या सिर्फ बल की दिशा को दर्शाती है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो गया, बहुत पढ़ लिया, इसको थोड़ा आराम दो। अब आते हैं ये हाथ, सबके पास है ना? दिखाओ तो थोड़ा देखें हम भी, है ना? हाँ ठीक, अब तो लग रहा है सबके पास है। देखो ध्यान से, ये हाथ में भी 3 अंगुली लेंगे, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तीनों को कैसा रखेंगे? इसमें करंट दिया है? नहीं, तो यदि में करंट नहीं आएगा, करंट निकालना है तो में आएगा करंट। ठीक है, इसमें लिखे यदि, बोलो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा बल की दिशा को, तो मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा, क्या? देखो वर्ड आ गया प्रेरित।
क्या आ गया? प्रेरित। प्रेरित मतलब समझता है? नहीं, प्रेरित मतलब देखो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम टॉप कर रहे हैं, तो तुम हमसे प्रेरणा लोगे, तुमको लगेगा कि हम भी टॉप करेंगे। तो एक के पास चांस था, एक मेरे पास सबसे अच्छा ड्रॉ करते हैं, सुनना ध्यान से। ये कॉइल है, कुंडली है, ठीक है, इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए, देखो ध्यान से, बहुत ही आसान चीज है। करंट दिए थे इस पे, करंट बहा इसमें, यदि इसके कारण इस पे जो करंट दिए है ना, इस पे जो करंट दिए हैं और इस पे करंट आ जाए, दोनों का सटाई नहीं, आपस में क्या दूर दूर है, क्या कभी आएगा इस पे करंट? आएगा। वही तो कमाल है मैग्नेट का, वही तो कमाल है। फैराडे बेकारे था इतना देर से, वो क्या बोला, इसको चुंबक बना दिया। क्या बना दिया? क्योंकि करंट पास करने चुंबक बनाना, तो चुंबक बनेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस पे जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या बन गया? चुंबक। तो इसे करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, समझ में आया? फैराडे इतना बड़ा साइंटिस्ट चित्र हो गया, छोटा मोटा बात बोल दिया कि दो चुंबक खाली रख देंगे, अरे कोई तो घुमाते जाएंगे तो करंट नहीं, बहुत बड़ा बात बोल के गया था। मतलब कि यदि एक ऐसा सिस्टम है जिसपे हम बैटरी लगाए हैं, आई मेरा तार है, तार लपेटा हुआ तार है, और बगल में कोई दूसरा तार डालते हैं, तो इस तार में विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण बगल वाले तार में भी विद्युत धारा आ जाती है। इसको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे अच्छा से। तो प्रेरित मतलब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंग्लिश में कहते हैं इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड होना मतलब प्रेरित होना। हम अच्छे से सीखेंगे इस हाथ को, लेकिन अभी सुनना है कि ये हाथ का नियम क्या करता है। एग्जाम में लिखना है ना, तो वही लिखना है कि जब हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां, अंगूठा, तर्जनी, तो परस्पर लंबवत मतलब, तो उसके बाद लंबवत रख लिए, इतना तक काम कर लिए, फिर बोलते थे यदि तर्जनी, बोलो बोलो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलाता है, तो दोनों में अंतर क्या सीखे? इसमें हम सीखे कि ये दोनों दिया था, ये बता रहा था, है ना, ये दोनों दिया था, ये बता रहा था। इसमें सीखे कि ये दोनों दिया था, ये बता रहा था, ठीक है। ये नहीं कि लिख देना ये इसको बताता है, इसको बताता है, इसको बताता है, सब लिख देना, फिर क्या समझना? ये दोनों बताएगा तब नहीं बताएगा। इसे यदि में ही दोनों को और तो में इसको, ठीक है। इसमें यदि में ही दोनों को, तो में, समझ में आया? मैथ और केमिस्ट्री या मैथ और तुम्हारा साइंस में अच्छा नंबर आएगा तब ना अच्छा नंबर आएगा। यदि मैथ और साइंस खराब चल गया तो अच्छा नंबर आएगा नहीं ना। उसी तरह ये दोनों काम करेगा तो ये काम करेगा, ये दोनों अच्छा तो ये अच्छा, ये दोनों खराब, कोई भी एक खराब, बस ये चुपचाप रह जाएगा। और वही सीखेंगे कि किस प्रकार रोटेट करता है। तो हमको लगता है ये फ्लेमिंग का वाम हस्त और दक्षिण हस्त नियम अच्छे से याद हो गया होगा क्या? इसमें तुम लोग कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं परिनालिका। नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन काम इसका उतना ही बड़ा है। लोग क्या छोटा है मतलब क्या समझ ले इसको? छोटा मोटा आदमी है, सबका बॉस है, समझना भी कितना आसान है। इसका यूज बहुत ज़्यादा है, अलग अलग क्षेत्र में यूज होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सोलेनॉइड। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। इंग्लिश नहीं पढ़ना तुम लोग को, हिंदी पढ़ना है, लेकिन बीच में जानना चाहिए कि किसको क्या कहा जाता है। सुना ध्यान से। मेरे पास एक वो तार था, ये तार था, ये तार है ना, इसको छील देंगे तो जो तार निकलेगा ना उसको आपस में लपेट दो। ट्रांसफार्मर देखा है सर? उसमें बहुत सारा लपेटा हुआ रहता है तार। तो बोल रहा है कि पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। कहने का मतलब क्या है? ये मेरा तांबा का तार है, ठीक है। इसको हम थोड़ा
लिपटा दिए पास पास, इस तरह मोड़ सकते हो कि नहीं? अच्छा, इसमें क्या वो फेरा है बताओ तो? एक फेरा, एक टर्न, दो टर्न, 3 4 5 6, उसको कहते हैं फेरा। क्या कहते हैं? हाँ, शादी ब्याह का फेरा नहीं है, किसका फेरा है? तांबा का। ठीक है, तो बोल रहा है कि पास पास मतलब नजदीक नजदीक लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन क्या करती? यह आकृति बेलन का बन गया है। बेलन ऐसा ही रहता है, देखो रहता है कि नहीं? इसके अंदर हम देते जाएंगे, यही फिगर बन रहा है ना ये। तो प्रणालिका बोले तो बोल देना सिंपल में, यदि मेरे पास कोई स्ट्रेट वायर है, सीधा कंडक्टर है, तो उसको यदि पास पास लपटा देंगे पूरा, और फेरा जितना ज़्यादा फेरा रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बताएंगे कि फेरा क्या होता है, उससे क्या फायदा है। तो प्रणालिका को परिभाषित करने आएगा एग्जाम में, तो लिख देना पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार के बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या कहते हैं? छोटा डिफिनेशन है, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अपने भाषा में लिखना चाहता था, अपने भाषा में लिख दो कि यदि हम तांबे के मतलब सीधे जो तांबा का तार है उसको पास पास लपटा देंगे तो अनेक फेरों से जो बनने वाली आकृति होगा, वही आकृति को क्या कहेंगे हम? प्रणालिका। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? परिणालिका के कारण कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिणालिका भी क्या है? तारे हैं, उसमें भी करंट देंगे तो वो भी चुंबक बनेगा, तो उसके भी कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कैसे होगा वो हम उसको सीखेंगे, तो ध्यान सुनना। ये परिणालिका था, ये क्या है मेरा? क्या वो तार है इसमें? एक क्या वो तार एक ही हुआ है कि नहीं? इस तरह है ना, लेकिन उसको बार बार। अब जैसे इसमें हम एक बैटरी से जोड़ दिए, ये प्लस ही करंट जाएगा कि नहीं? तो प्लस वाला का सामने साउथ पोल हो जाता है और माइनस वाला के सामने नॉर्थ पोल हो जाता है। क्योंकि जैसे चुंबक बनेगा तो चुंबक में दो ध्रुव होता है, उत्तर और दक्षिण। तो कोई ना कोई तो उत्तर होगा, कोई ना कोई दक्षिण होगा कि नहीं? तो जो प्लस है वो क्या हो जाता है? दक्षिण, और जो माइनस था वो जाता है उत्तर। वही लिखे हैं, देखो यहाँ ये क्या है? बैटरी है। ये क्या है? स्विच है। स्विच को हम इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं कि जैसे ऑन कर दिए तो स्विच ऑन हो गया, इसको हटा दिए तो स्विच ऑफ हो गया। ये प्लस ही प्लस ना, अरे प्लस ही होगा ना, यहाँ प्लस ये पूरे प्लस, यहाँ माइनस तो ये पूरे माइनस, और इस प्लस के कारण यहाँ उत्तर ध्रुव सॉरी दक्षिण ध्रुव, और इस माइनस के कारण यहाँ उत्तर। ठीक है, तो हम पहले क्लास में पढ़े थे कि जो मेरा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो शायद उत्तर से निकलता था, आया नहीं? निकलता था कि नहीं? और दक्षिण की ओर जाता था। तो उत्तर ये है, यहाँ से निकल रहा है, देखो निकल रहा है कि कहाँ जा रहा है? अरे उत्तर से निकला ना, देखो ये तीर का निशान दिख रहा है। एस मतलब क्या होता है? दक्षिण, साउथ, और ये हो गया नॉर्थ। कोई दिक्कत? ध्यान समझना, उत्तर से निकला दक्षिण से। और तुमको हम अंदर एक बात, चुंबक के अंदर कहाँ से कहाँ? दक्षिण से अंदर जा रहा है कि? अरे एक वक्र बना रहा है, बंद वक्र बना रहा है, सारा दिन लिखा है सर, नहीं भूल गए? कोई दिक्कत नहीं, आदमी है ना, भूलना तो है ही। हम भी पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, कुछ चीज़ याद ही नहीं रहता, पर पढ़ने छोड़ देते हैं। क्या ऐसा करेंगे? उसका रिवीजन करो, ध्यान सुनो। जैसे हम इस परिणालिका में करंट दिए तो परिणालिका मेरा क्या बन गया? चुंबक। क्या बन गया? चुंबक। अब मान लो तुम्हारे पास चुंबक है तो ध्रुव होगा कि नहीं? कितना ध्रुव होगा? चुंबक में कितना ध्रुव होता है? कौन कौन? उत्तर और दक्षिण। कौन? अब कौन उत्तर बनेगा, कौन दक्षिण बनेगा? तो जो प्लस के सामने है वो दक्षिण,
और जो माइनस के सामने वो उत्तर। प्रश्न और उत्तर में उत्तर दिशा है। क्या है उत्तर? तो निकलेगा कहाँ से? उत्तर से। जाएगा कहाँ? निकलेगा कहाँ से? निकलेगा कहाँ से? उत्तर से। जाएगा कहाँ? कहाँ? उस चुंबक के बाहर। लिखा है तुम लोग को साफ साफ कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की ओर होता है और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। पढ़ेगा नहीं तो भूलवे करेगा। तो ध्यान से देखो, ये निकला। उसके बाद लिखा है, देखो यहाँ ध्यान से कुछ पॉइंट लिखा है। बोले जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक सिरा उत्तर ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अभी तुरंत समझा कि जैसे करंट पास करेंगे तो परिनालिका तारे है ना, ये चुंबक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक ध्रुव हो गया उत्तर और एक हो गया दक्षिण। फिर लिखे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और सरल रेखाओं की भांति होता है। परिनालिका ही है जिसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र का समांतर होता है आपस में, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन होता है। पूरा समांतर नहीं होता है, ऐसा नहीं कि एकदम इस तरह लाइन, लेकिन जब उसको अंदर में पूरा जाएगा ना इस तरह, तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें बीच वाला। देखो स्ट्रेट लाइन खींचे है ना, इसी तरह समांतर रेखा मतलब सीधा रेखा, सीधा रेखा और समांतर रेखा कहाँ पे? अंदर। कहाँ पे? अंदर। अब तुम सोचो ध्यान से कि मान लो ये परिनालिका था, सब यदि समांतर है, सपोज सब समांतर है, मतलब सब बराबर चुंबकीय क्षेत्र ला रहे हैं और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है बराबर है। क्या है? तो इससे क्या हमको पता चल रहा है? इससे हमको क्या पता चल रहा है? ध्यान समझना। एक ऑफिस है, ठीक है, 5 लोग क्लर्क बैठा है। क्या बैठा है? 5 लोग क्लर्क। तो सबका पोस्ट क्या है? बराबर है, कोई ना ज्यादा बड़ा है ना कोई ज्यादा छोटा है। तो उसी तरह जब हम इस परिनालिका के अंदर देख रहे हैं, अंदर झांक के देख रहे हैं, तो हमको पता चला कि उसका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा सब बराबर है। क्या है? तो कोई भी बिंदु ले लो, वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? बराबर होगा। अब जब रेखा बराबर है, जब सबका पोस्ट बराबर है, तो कोई बड़ा छोटा हुआ नहीं ना। तो उसी तरह हर एक पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर होगा। लेकिन ध्यान समझो, हम पिछला क्लास में बता दिए चुंबक है, नजदीक में ज्यादा होता है और दूर जाते हैं धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है ना। लेकिन यदि चुंबक के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, सब जगह पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? क्षेत्र समान। वही लिखे, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होता है और परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। तो परिनालिका समझा किसको करते हैं? कैसे उसमें करंट उत्पन्न हुआ? करंट जैसे डाले तो क्या उत्पन्न हुआ? चुंबक। एक ध्रुव उत्तर, एक ध्रुव। और हमको पता है जब ध्रुव पता चल गया तो हम तो रेखा तो खींच सकते हैं ना। ध्रुव पता चल गया तो बाहर में कर दिए उत्तर से दक्षिण और अंदर में कर दिए दक्षिण से उत्तर। तो ये था फ्लेमिंग का वामहस्त नियम, ये था फ्लेमिंग का। एक था परिनालिका, उसके साथ परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब यदि परिनालिका में चुंबकीय मतलब विद्युत धारा देंगे तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, वो ये था। एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान समझो। तुम लोग को जितना डाउट है पूछ सकता है, नहीं पूछेगा तो फिर अपना लॉस करेगा। एक लास्ट है विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक बनाना है तुमको, क्या करना है? विद्युत चुंबक बहुत ही आसान है। इसमें तुम परिनालिका को समझ गया ना तो आसान है। हम क्या बोले, ध्यान सुना। परिनालिका के भीतर हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है। क्या होता है? तो हम एक परिनालिका ले लें, एक हम परिनालिका
ले लिए, ठीक है। और इसके अंदर हम एक लोहा रख दें, ठीक है, रख सकते हैं ना, कि खाली जगह होबे करेगा ना, टर्न देगा तो बीच में खाली नहीं रहेगा ना, इसमें क्या रख दिया, लोहा। इस पे हम करंट दे दिए यहाँ पे, तो सबसे पहले परिनालिका क्या बन गया, चुंबक। तो चुंबक के कारण क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। अंदर में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, जिसके कारण ये जो हम लोहा रखे थे ना, वो चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है, चुंबक। तो जब ये चुंबक कैसे बना है, कैसे नहीं बना लिया, विद्युत के कारण, इसलिए इसको कहते हैं विद्युत चुंबक। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहा को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में होता है। फिर ध्यान से देखो क्या लिखा है, विद्युत चुंबक कहते हैं किसको, लिखने आ गया, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि परिनालिका है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा होगा, दूर जैसे से जाएंगे उसका क्षेत्र का मान क्या होगा, कम होते जाएगा। तो परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा, ठीक है, चुंबकीय और आकर्षित होता है कि नहीं, और उसको चुंबक बनाना, कहाँ रख देंगे उसको, अंदर, परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में होता है। इसको इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक किसको कहते हैं, तो जब परिनालिका के भीतर कोई भी लोहा, गर्म लोहा को रख देते हैं, उसको कुछ समय बाद निकालते हैं, तो लोहा क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, तो तुम लोग परिनालिका बना सकता है, हाँ या नहीं, कैसे बनाएगा, घर में भी बना सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। आज के अंदर एक लोहा रख दो, कुछ देर बाद देखना उस लोहा चुंबक बन जाएगा। कैसे, ये नहीं कि हमेशा चुंबक रहेगा, वो जरूरी नहीं है, हमेशा चुंबक नहीं रहेगा लोहा। कैसे, तार लेना, एक कॉइल जो रहता है उसको गोल गोल लपेट देना, उसके अंदर चुंबक लगा देना, मतलब सॉरी एक लोहा, और उसको क्या करना, एक बैटरी से जोड़ देना। इस सबसे जोड़ेगा तो तुम मिल लेते उड़ जाएगा, इसलिए इस सबसे नहीं जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा, एक बैटरी से, वोल्टेज रहना चाहिए थोड़ा। आई बैटरी नहीं कि हम एक छोटका बोले जलाते हैं नीचे, बोल उससे थोड़ा ज़्यादा। तो समझ में आया, ये दोनों हाथ नहीं समझ में आया, यहाँ पे लिखने आएगा 3 हाथ में कोई एक हाथ खुल के लिख लेगा, 2 हाथ था ना, एक इसको भी अलग हाथ मान लिया, ये भी नियम था ना, 3 हाथ, कितना, 3 हाथ में कोई एक हाथ आ गया, नहीं लिख पाया तो बड़ी अफसोस होगा कि इतना पढ़े थे, क्षेत्र करंट बल लिखिए नहीं पाए, क्या समझ में आया। तो ये हुआ, कल विद्युत मोटर जनरेटर बताएंगे, लेकिन आज हम उसके बारे में बता देंगे जनरेटर मोटर होता क्या। इधर लिख लिया ना,